नमस्ते दोस्तों। आज तारीख है 7 जून 2021। मैं अद्वैत देशपांडे, पुणे। आज DGHS, ये जो संस्था है, DGHS का मतलब है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने नई गाइडलाइंस जारी की है कोविड-19 पेशेंट्स की मैनेजमेंट के लिए। और देखिए, ये गाइडलाइंस जो है मेरे सामने, आपके सामने खोल के रखी है मैंने, PDF फाइल है। तो इसमें इन्होंने 4 कैटेगरीज़ की है। एक है असिम्टोमेटिक, दूसरा है माइल्ड, बाद में है मॉडरेट और सीवियर। ये 4 कैटेगरी के पेशेंट्स इन्होंने बताए हैं। और वेरी सरप्राइजिंगली नाउ दे हैव चेंज्ड देयर स्टांस। अभी देखिए यहाँ पे असिम्टोमेटिक ये किसको बोलते हैं? असिम्टोमेटिक का मतलब है जिसको RT-PCR का टेस्ट पॉजिटिव आया है, उसको असिम्टोमेटिक बोला जाएगा। लेकिन इसको कोई भी सिम्टम नहीं है, ऐसे बंदे को असिम्टोमेटिक बोलते हैं। तो इसमें अभी ट्रीटमेंट कैसी होगी, ये देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं। नो मेडिकेशन रिक्वायर्ड फॉर कोविड-19 इन्फेक्शन। इसका मतलब है अगर आपको कोविड-19 हुआ है और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो आपको कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई एंटीबायोटिक भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, विटामिन की गोलियां भी नहीं लेनी है, और कोई भी दूसरा जाके CT स्कैन वगैरह कोई भी टेस्ट नहीं करना है। दूसरा, ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपको कोई अदर कोमॉर्बिड कंडीशंस है, मतलब किसी को BP है या किसी को शुगर है या कोई अस्थमा या हार्ट की डिसीज़ है, तो उसकी जो दवाइयाँ हैं वो लेते रहना है आपको। और आपको सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है, मतलब मास्क, हैंड हाइजीन और फिज़िकल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना है। बैलेंस डाइट लेना है और प्रॉपर हाइड्रेशन, मतलब बहुत सारा पानी पीना है आपने। और पेशेंट को और फैमिली को जुड़ के रहने को बोला गया है, और एक दूसरे से पॉजिटिव टॉक करें, एक दूसरे का मोरल बढ़ाएं। बस यही करना है आपको अगर आपको कोविड-19 का असिम्टोमेटिक इन्फेक्शन है तो। यहाँ पे दूसरे किसी भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दूसरा टेस्ट आप नहीं करोगे। दूसरी कैटेगरी है माइल्ड। माइल्ड का मतलब है इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है, मतलब सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं है। और इसका जो ऑक्सीजन लेवल है, जिसका 94% के ऊपर SpO2 लेवल होता है, इसको भी होम आइसोलेशन बोला गया है। और कोविड केयर सेंटर, होम आइसोलेशन में अगर मतलब आपको घर में रहने के लिए अलग से रूम नहीं है, अलग से टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो आपको कोविड केयर सेंटर में जाना होगा। और वहाँ पे भी आपको सिर्फ बैलेंस डाइट लेना है, फैमिली के साथ पॉजिटिव टॉक्स करनी है, और आपको आपका फीवर, ब्रेथलेसनेस या ऑक्सीजन लेवल को सिर्फ मेजर करते रहना है। इसके साथ ही एंटीपायरेटिक और एंटी ट्यूसिव दवाइयाँ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए लेनी है, मतलब बुखार है तो पैरासीटामोल लेना है, खांसी है तो खांसी की दवाई लेनी है, बस दैट्स इट। आपको यही जो है सिम्टम्स को दबाने वाली दवाइयाँ आपको लेनी है अगर कोई सिम्टम्स माइल्ड है तो। इसमें कोई भी कोविड-19 का मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जो बहुत सारी दवाइयाँ देते थे आजकल, ये सारी दवाइयाँ अभी बंद कर चुके हैं, क्योंकि अभी इनको पता चल गया है कि ये कोविड-19 की दवाइयाँ है ही नहीं। और इससे मेरे हिसाब से तो ये गलत दवाइयाँ देने की वजह से पिछले 2 महीनों में बहुत सारी मौतें हुई हैं। सो नाउ दे हैव अंडरस्टूड कि अगर आपका सिम्टम खराब होता है तभी आपको हॉस्पिटल में जाने की या दूसरे कोई चेकअप या दवाई लेने की ज़रूरत है। ये देखिए, थर्ड कैटेगरी है मॉडरेट। मॉडरेट कोविड किसको बोलते हैं? कि जिसको सांस लेने में तकलीफ है, बाद में जिसकी ऑक्सीजन लेवल 90 to 93% है, तो इसको मॉडरेट बोला गया है। इसको DCHC हॉस्पिटल में, कोविड हॉस्पिटल में इसको एडमिट करने के लिए बोला गया है। वहाँ पे भी क्या है, उसकी ऑक्सीजन लेवल जो है 92% तक लाने की कोशिश करेंगे ये लोग। और कोमॉर्बिड कंडीशंस जो है डायबिटीज़ वगैरह जैसी, उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। स्टीरॉइड्स अगर 92% के नीचे है ऑक्सीजन लेवल तभी देनी है।
नहीं तो स्टेरॉइड्स भी नहीं देने हैं। बाद में बेसलाइन लैब इन्वेस्टिगेशंस मतलब सीबीसी, ब्लड ग्लूकोज, यूरिन, ये सारी जो टेस्ट यहाँ पे दी गई है, ये सारी टेस्ट आपको यहाँ पे रेगुलर करते रहना है। इसमें भी HRCT जो जो मतलब आजकल जो चल रहा है, किसी भी पेशेंट को पकड़ो और CT स्कैन कराओ, ये नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बोला है कि अभी CT स्कैन नहीं करना है, बिकॉज उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक CT स्कैन जो होता है दोस्तों, ये 100 एक्सरे निकालने के बराबर घातक होता है। इससे कैंसर का भी खतरा हो सकता है आपको। तो HRCT टेस्ट करनी है, कभी करनी है कि अगर आपके सिम्टम्स ख़राब होते हैं हॉस्पिटल में जाने के बाद में, तभी उस HRCT टेस्ट करने के लिए बोला गया है। अदरवाइज़ इसको भी बाकी कुछ देना नहीं है। और इसी बंदे को सिर्फ जिसको मॉडरेट सिम्टम्स है, सांस लेने में तकलीफ़ है या ऑक्सीजन लेवल 93 के नीचे है, तभी आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, नहीं तो एडमिट भी नहीं होना है। बाद में सीवियर केसेस, इसको भी सेम है सिम्टम्स के शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है और ऑक्सीजन लेवल 90% से नीचे है, तो इसको ICU में भर्ती कराया जाएगा। सिर्फ इसी बंदे को जिसकी ऑक्सीजन लेवल 90% से कम है, इसी बंदे को ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी। बाकी किसी को भी ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और इसी बंदे को स्टेरॉइड्स या जो भी बाकी दवाइयाँ हैं, जैसे कि रेमडेसिविर वगैरह, ये सारी दवाइयाँ सिर्फ सीवियर पेशेंट को ही वेरी रेयर केस में दी जाएंगी। अदरवाइज़ इनको भी ये दवाइयाँ मना कर दी है अभी। तो दोस्तों, ये 4 टाइप के हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हमने देखे हैं कि 4 टाइप के पेशेंट। अभी देखिए, अब सिम्टोमेटिक किसको बोलते हैं? जिसको फीवर नहीं है, मतलब बुखार नहीं है, कफ नहीं है, गला ख़राब नहीं है, बॉडी दर्द नहीं कर रही है, वीकनेस नहीं है, पेट में कोई तकलीफ़ नहीं है, वॉमिटिंग नहीं हो रही है, स्मेल नहीं गई है और ऑक्सीजन जो है 95% के ऊपर है, इसको असिम्टोमेटिक पेशेंट बोलेंगे। माइल्ड किसको बोलेंगे? तो जिसको बुखार है या कफ है या सोर थ्रोट है, उसको बॉडी दर्द हो रहा है, ये जो है जो सारा प्लस बताया गया है। और ऑक्सीजन लेवल जो है 94% के ऊपर है, तो इसको माइल्ड बोलेंगे। लेकिन इन दोनों टाइप के पेशेंट्स को किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये बात याद रखिए और घबराइए नहीं। इसके ऊपर अगर आपके सिम्टम्स ख़राब होते हैं तो उसको मॉडरेट और सीवियर बोला गया है। इसी के लिए आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत अब पड़ने वाली है। तो दोस्तों, ये काफ़ी कुछ अभी आसान हो चुका है। ये इन्होंने शीट दी हुई है कि रोज़ आपको कैसे दिन में 4 बार आपका ऑक्सीजन लेवल मेजर करना है। ये 6 मिनट की वॉक टेस्ट होती है, ये कैसे लेनी है ये इन्होंने बताया हुआ है कि पेशेंट को पल्स ऑक्सीमीटर आपके फिंगर में लगाना है और 6 मिनट के लिए उसको चलना है। और अगर ये 6 मिनट चलने के बाद में उसकी ऑक्सीजन लेवल 94% के नीचे जाती है या 3 या 5% का ड्रॉप आता है, तो उसको बोलेंगे कि टेस्ट फेल हो चुकी है और इसी को दूसरे किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसको ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में सोचा जा सकता है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सारी कंडीशंस को ईज़ किया गया है गवर्नमेंट ने, और अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि पहले भी नहीं थी, क्योंकि जिन लोगों को कोविड होता है उनमें से 95% लोग जो होते हैं वो असिम्टोमेटिक या माइल्डली सिम्टोमेटिक होते हैं। इन लोगों को कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो अभी जो मौतें हुई है वो गलत ट्रीटमेंट की वजह से ज़्यादा मौतें हुई है। सो एनीवे, देर से आए दुरुस्त आए, गवर्नमेंट को अच्छी बातें सूझी है। सो मैं वेलकम करता हूँ गवर्नमेंट के इन डिसीजंस का। और बस दोस्तों, इन गाइडलाइंस को आप ध्यान में रखिए। अगर कोई डॉक्टर आपको गलत ट्रीटमेंट देता है तो आप उसको भी ये गाइडलाइंस सुझा सकते हैं। सो आशा करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी। धन्यवाद। जय हिंद। स्वस्थ रहें।